अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आइए आज हम जानकारी हासिल करते हैं प्रोटीन फिंगर प्रिंटिंग या पेप्टाइड मैपिंग की। तो ये एक ऐसी तकनीक है बच्चों जिसके ज़रिए हम प्रोटीन्स का मुताला करते हैं और इस प्रोटीन फिंगर प्रिंटिंग का पहला मरहला है बच्चों आइसोलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम द सेल, यानी दिए गए खलियात से हीमोग्लोबिन की अलहदगी। तो देखते हैं बच्चों ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों एक सादा रेड ब्लड सेल है या फिर सादा सुर्खूनी खलिया है, और दूसरा है यहाँ पर सिकल सेल सुर्खूनी खलिया या फिर सिकल सेल आरबीसी। इन दोनों खलियात से हम हीमोग्लोबिन को अलहदा करते हैं बच्चों। हीमोग्लोबिन आप याद रखें एक सुर्ख रंगीन प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक फराहम करती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि पहला मरहला जो कि सादे आरबीसी और सिकल सेल आरबीसी इन दोनों से हीमोग्लोबिन प्रोटीन को अलहदा किया गया है। बढ़ते हैं बच्चों दूसरे मरहले की जानिब। तो दूसरा मरहला है बच्चों हासिल हुए इन दोनों खलियात से हासिल हुए इन दोनों प्रोटीन्स को ट्रिप्सिन से तामुल किया जाता है। ट्रिप्सिन आप लोग को मालूम है बच्चों ये एक प्रोटीन को काटने वाला खामरा है। हमारे हाजिमाती निज़ाम में भी ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रिप्सिन जाकर सादे हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन को काट कर उनके छोटे छोटे टुकड़े या फिर उन्हें पेप्टाइड्स में तब्दील करते हैं। तो अब ये देखिए पेप्टाइड्स में बदल चुके हैं बच्चों। अब हमारे पास दो नमूने हैं बच्चों, एक है सादे हीमोग्लोबिन से हासिल हुए पेप्टाइड्स, दूसरा नमूना है सिकल सेल हीमोग्लोबिन से हासिल हुए पेप्टाइड्स। अब बढ़ते हैं तीसरे मरहले की जानिब। तीसरा मरहला है बच्चों पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उर्दू में इसे कहा जाता है पेपर बरखी तनखुल। बच्चों आपने जल बरखी तनखुल के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था। जल बरखी तनखुल एक ऐसी तकनीक है जहां पर दिए गए डीएनए के टुकड़ों को चार्ज की बुनियाद पर या जसामत की बुनियाद पर एक दूसरे से अलहदा करना। लेकिन पेपर बरखी तनखुल में यहाँ पर हम सिर्फ चार्ज की बुनियाद पर दिए गए प्रोटीन के टुकड़ों को या फिर पेप्टाइड्स को एक दूसरे से अलहदा करते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हम सैंपल को लोड कर दिए, टेस्ट ट्यूब में ले लिए, फिर उसे हम सैंपल लोडिंग रीजियन में नमूने को डाल रहे हैं। यहाँ पर डालने के बाद इस पेपर के स्ट्रिप के दोनों सिरों को हम मुस्बित और मनफी इलेक्ट्रोड से जोड़कर करंट सप्लाई करते हैं बच्चों, और नतीजे में इस तरह से हमें दो पेपर के स्ट्रिप्स हासिल होते हैं। एक पहले वाले पेपर के स्ट्रिप में सादे हीमोग्लोबिन के पेप्टाइड्स अलहदा हो गए हैं और दूसरे पेपर के स्ट्रिप में सिकल सेल हीमोग्लोबिन के पेप्टाइड्स अलहदा हो गए बच्चों। अब हम चौथे मरहले की जानिब बढ़ते हैं बच्चों। चौथा मरहला जो है वो है पेपर क्रोमैटोग्राफी। तो बच्चों ये पेपर क्रोमैटोग्राफी आप केमिस्ट्री में भी तफसील से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पेपर क्रोमैटोग्राफी सरसरी तौर पर एक ऐसी तकनीक है बच्चों जिसमें हम एक सॉल्वेंट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सॉल्वेंट को लेते हैं बच्चों, और यहाँ पर जो हम सॉल्वेंट लेते हैं उसमें ब्यूटानॉल, पानी और एसिटिक एसिड होता है बच्चों। इन तीनों को मिलाकर हम सॉल्वेंट बनाते हैं और इस सॉल्वेंट को एक बीकर में लेते हैं और इस बीकर में हम इन हासिल हुए दो पेपर के स्ट्रिप्स को डुबो दिए हैं। अब ये सॉल्वेंट, ये पेपर स्ट्रिप्स इन सॉल्वेंट को जज्ब करके नीचे से ऊपर की जानिब भेजता है बच्चों। तो हमारे जो पेप्टाइड्स थे इस पेपर स्ट्रिप में वो भी अब इस सॉल्वेंट के साथ साथ ऊपर की जानिब हरकत करते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पर आप याद रखिए जो पेपर स्ट्रिप हमें हासिल हुआ था बच्चों, जिसमें हम तीसरे मरहले में पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस करे थे, उस समत के 90 डिग्री जाविये पर इस पेपर को यहाँ पर हम अरेंज करना है बच्चों, लगाना है यहाँ पर। देखिए नतीजे में ये पेप्टाइड्स ऊपर की जानिब हरकत कर रहे हैं। देखिए ऊपर की जानिब ये पेप्टाइड्स हरकत कर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि ये 5 पेप्टाइड्स और यहाँ के ये 5 पेप्टाइड्स
की जगह यकसां हैं। लेकिन छठा पेप्टाइड जो है, जो कि नीले रंग में मैं यहाँ पर बताया, ये पेप्टाइड इन बाकी 5 पेप्टाइड से करीब है, लेकिन यहाँ पर ये छठा पेप्टाइड बाकी के 5 पेप्टाइड से थोड़ी दूरी पर है। ये पहला सेटअप है बच्चों इस तरफ वाला, जो सादे हीमोग्लोबिन का है, और ये सेटअप जो है सिकल सेल हीमोग्लोबिन का है। लेकिन ये पेप्टाइड की जगह हमें अभी मालूम नहीं हुई है बच्चों। इसे इन पेप्टाइड्स की जगह को मालूम करने के लिए हम इन पेपर के फिंगरप्रिंट्स पर, क्योंकि यहाँ पर पेप्टाइड्स अलहदा हो चुके हैं इस पेपर स्ट्रिप पर, अब इस पेपर स्ट्रिप को हम पेपर फिंगरप्रिंट कहेंगे। इस पेपर फिंगरप्रिंट पर हम एक केमिकल स्टेन को छिड़कते हैं बच्चों, जिसका नाम है निनहाइड्रिन। तो देखिए बच्चों, निनहाइड्रिन इज स्प्रेड ऑन obtained fingerprint, peptides appear as orange yellow spots, यानी नारंगी जर्द रंगीन धब्बे या स्पॉट्स हमें नजर आते हैं। तो मैं यहाँ पर एनिमेशन में सुर्ख और नीले रंग में बताया, लेकिन दरअसल ये जब हम तजुर्बेगाह में इस काम को करेंगे तो वो नारंगी जर्द रंग में दिखेंगे। अब हमें ये क्लियरली पता चल गया बच्चों कि जो छठा पेप्टाइड है, छोटा सा पेप्टाइड जो है, उसकी जगह इन दोनों नमूनों में मुख्तलिफ है, बाकी के 5 पेप्टाइड्स की जगह यकसां है। यानी इन 5 पेप्टाइड्स में मौजूद अमीनो एसिड के सिलसिले एक दूसरे से यकसां हैं या हुबहू है, लेकिन छठे पेप्टाइड में मौजूद अमीनो एसिड का सिलसिला वो गैर यकसां है। ये सिर्फ हमारा एक इमेजिनेशन है बच्चों। अब आइए इसको हम सबूत के साथ देखते हैं। तो इसके लिए वो जो छठा पेप्टाइड जिसकी जगह दोनों इंतजामात में मुख्तलिफ आई है, उसकी प्रोटीन सीक्वेंसिंग की जाती है। प्रोटीन सीक्वेंसिंग एक ऐसी तकनीक है बच्चों जिसके जरिए हम दिए गए प्रोटीन के टुकड़े में मौजूद अमीनो एसिड का सिलसिला मालूम कर सकते हैं। तो इन दोनों टुकड़ों में जब हम अमीनो एसिड का सिलसिला मालूम करते हैं, तो देखिए, इन दिस स्टेप बोथ द पेप्टाइड्स आर सीक्वेंस्ड whose positions in the protein fingerprint are different and their amino acid sequence is obtained। यानी इस मरहले में हम प्रोटीन फिंगरप्रिंट से हासिल हुए उन पेप्टाइड्स का सिलसिला यानी अमीनो एसिड का सिलसिला प्रोटीन सीक्वेंसिंग के जरिए मालूम करते हैं, जिनकी जगह फिंगरप्रिंट में मुख्तलिफ आई है। तो उसके बाद हमें पता चलता है बच्चों कि पहले फिंगरप्रिंट में, ये डायग्राम है बच्चों, प्रोटीन फिंगरप्रिंट या पेप्टाइड मैपिंग पे अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ये डायग्राम आपको उतारना होता है। तो 5वें मरहले के बाद यानी प्रोटीन सीक्वेंसिंग के बाद हमें ये मालूम हुआ है बच्चों कि पहला फिंगरप्रिंट जो सादे खूनी खलिए से हासिल हुआ फिंगरप्रिंट है बच्चों, उसमें मौजूद जो नीले रंग का पेप्टाइड जो छठा पेप्टाइड था, उसके छठे पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड है, और सिकल सेल हीमोग्लोबिन से हासिल हुआ फिंगरप्रिंट जो है, उस फिंगरप्रिंट के पेप्टाइड की जब सीक्वेंसिंग की गई तो पता चला कि उसके छठे पोजीशन पर वैलिन है। तो देखिए बच्चों, सादे हीमोग्लोबिन में छठे पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड है और सिकल सेल हीमोग्लोबिन में छठे पोजीशन पर वैलिन है, जिसके नतीजे में आप ये सोच सकते होंगे कि सर सिर्फ एक अमीनो एसिड तो छठे पोजीशन पर तब्दील हुआ, उससे क्या फर्क पड़ सकता। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि सादे सुर्ख खूनी खलिए की साख देखिए आप, और सिकल सेल खूनी खलिए की साख देखिए। ये ओवल शेप है और ये सिकल शेप में है बच्चों। अब सिर्फ छठे पोजीशन पर बीटा ग्लोबिन प्रोटीन में छठे पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाने से आरबीसी की साख भी तब्दील हो गई और आरबीसी की फेल में भी तब्दीली आएगी बच्चों। सादा खूनी खलिया, सुर्ख खूनी खलिया जिस अंदाज में जो ऑक्सीजन को फराहम करता है उस मकदार में या उस अंदाज में सिकल सेल आरबीसी ऑक्सीजन को फराहम नहीं कर सकता बच्चों। तो यहाँ फिर एक बार साबित हो गया बच्चों प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग या पेप्टाइड मैपिंग के जरिए कि प्रोटीन की साख और उसके फेल में यकीनी तौर पर एक मजबूत ताल्लुक है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए गिवन प्रोटीन। तो ये था बच्चों प्रोटीन फिंगरप्रिंटिंग या पेप्टाइड मैपिंग। शुक्रिया।